अगर इंडियन सिनेमा में सबसे बड़े फैन बेस किस एक्टर का है इसकी बात करोगे तो मुझे लगता है एक नाम उसमें ज़रूर आता है और वो है थालापति विजय का। देखो, मुझे नहीं पता है कि जब हाई बजट मूवीज़ बनती है तो फिर उन्हें कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, लेकिन एक चीज़ की मैं शर्त लगा सकता हूँ, जब तुम देखने जाओगे द गोट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थालापति विजय की, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इसमें 400 से 375 करोड़ रुपए क्यों लगे हैं और कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। सच कहूं तो मूवी की जो स्टोरी है वो आपको एकदम से आपकी कुर्सी पर बांध कर रखेगी और जब तक आप सिनेमाघर में बैठे रहोगे आपकी नज़रें नहीं हटेंगी। कुछ चीज़ें इसमें है जो मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगी, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, बस जो मैंने देखा मैं उसका रिव्यू देने वाला हूँ और एक्सपेक्ट करेंगे हम दोनों मिलकर के, यानी कि आप और मैं, हम दोनों ये देखेंगे कि मूवी कितना ज़्यादा कमाई कर सकती है, क्योंकि इनकी जो लास्ट मूवी थी लियो उसने 600 करोड़ कमाए थे और अपने फर्स्ट डे कलेक्शन यानी एक दिन के कलेक्शन में उसने 150 करोड़ के लगभग पैसे कमाए थे। क्या वो उसको तोड़ पाएगी, यानी कि उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, ये सब बातें करेंगे हम। बस आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बढ़ते आगे। देखो, जो इनकी मूवी है गोट, ये इनकी सेकंड लास्ट मूवी होने वाली है, तो इसलिए इसको खास बनाया गया है और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी ये चीज़ पता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इनकी सेकंड लास्ट मूवी है, असल में जब ये मूवी आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखो, जैसा ट्रेलर में दिखाया गया था, हम सब ने देखा था कि इनके 2-3 वर्जन हैं और एक यंग है और एक दूसरा है और रशिया के भी सीन है, यानी कि फॉरेन के भी सीन है और थोड़ी मिस्ट्री टाइप की दिखाई गई थी। हम सबको लगा था ये टाइम ट्रेवल समथिंग हो सकता है, लेकिन बॉस नहीं, आज की कहानी को इस तरीके से सस्पेंस में बदला है कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ तो मुझे वो लगी जब खुद को ही खुद से लड़ाना पड़ता है, यानी कि जब आप किसी मिशन पर निकले हो। देखो, स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है जिसको कि आतंकवादियों को ख़त्म करना होता है, लेकिन एक यहाँ पर एक शर्त है कि आपको फैमिली को बीच में नहीं लाना है। अब ये जो शर्त है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो जाती है उस टाइम पे। फिर जब थालापति विजय जो कि एक टास्क फोर्स में है, जब ये जाते हैं, यानी कि जब अपने मिशन पर होते हैं, तब इनका सामना खुद से ही हो जाता है। वाह, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यही मेन स्टोरी का ट्विस्ट है। अब इससे भी बड़ा ट्विस्ट और इससे भी बड़ा सस्पेंस तो आपको तब मिलेगा जब एक दो नहीं तीसरे, यानी कि अपने तीसरे वर्जन आ जाते हैं बीच में। इनका एक तीसरा वर्जन भी है, एक होता है एकदम यंग यानी कि एकदम छोटा, और एक होता है कि जो जब एंट्री होगी, मास एंट्री होगी एक्शन वाली, और एक दूसरा बंदा होता है जो कि पूरे गेम पलट देता है। तो 3-3 विजय, यानी कि एकदम एकदम झकास मूवी है। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे जो बड़ी चीज़ है मैं आपको बताऊँ कि जब मैं ये 3 घंटे की मूवी आजकल ना कोई देखता नहीं है, लोगों को बोरिंग आ जाता है। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट हाफ में मुझे नींद आ रही थी, तो कोई बोलता है सेकेंड हाफ में मुझे नींद आ रही थी। देखो, जो यंग वर्जन वाली जो फील आई ना जब थालापति विजय को देखने के बाद, जो यंगस्टर वाला उनका जो फील आया वो समथिंग वैसा था जैसे हमने कल्कि में अमिताभ बच्चन के यंग रूप का हमने देखा था, और उसने पूरी मूवी की हाइप जो थी ना एकदम से नेक्स्ट लेवल पे सेट करके रख दी थी। क्योंकि जब भी आप कल्कि को याद करते हो तो आपको वो पहला सीन तो ज़रूर याद आता होगा जो महाभारत का था। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें एक स्पेशल चीज़ क्या है। देखो, थालापति विजय सबको पता है थाला, लेकिन आपको एक बात नहीं पता है, दूसरे थाला भी है इसमें, यानी कि थाला फॉर ए रीज़न है। यानी कि क्रिकेट को चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड से इस कहानी को कुछ क्लाइमेक्स को कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है कि आपको बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको सच कहूँ तो एक चीज़ जो पर्सनली मैंने फील की जब मैं मूवी देख रहा था, क्योंकि ये मेरी फीलिंग है, मुझे नहीं पता ये तुम सबकी कैसी होगी, जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे एक चीज़ फील हुआ कि इसमें ना हिंदी की जो डबिंग है वो काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपकी फैमिली को भी समझ में आ जाएगा और अच्छी है। हिंदी की डबिंग बढ़िया है, बेस्ट है। और मैं सच कहूँ तो ये मूवी एक दिन में अपने 150 करोड़ को क्रॉस कर सकती है, इसमें नो डाउट कोई भी शक नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ इसकी रेटिंग की, तो देखो इसको मैं 3.5 रेटिंग दूंगा, यानी कि 3.5। अब उसका रीज़न क्या है 1.5 रेटिंग काटने का? मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार इसमें गाने ना लगभग आधे घंटे के होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटे के गाने को एक ही इंसान के अलग अलग वर्जन पे करवाना तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। कि लाइक जब मूवी स्टार्ट हुई थी ना, जब मैंने देखी तो एक एक्शन सीन के साथ थालापति विजय की एंट्री होती है और मूवी एकदम मस्त चल रही होती है। फिर बीच यानी कि इंटरवल के फर्स्ट हाफ के बाद थोड़ी गाने वाने आने शुरू होते हैं, और फिर जब लास्ट में क्लाइमेक्स का सीन आता है तो बहुत ही फास्ट, ऐसा लगता है कि 2x की स्पीड में चला दिया है। यानी कि क्लाइमेक्स को थोड़ा सा स्लो रखना चाहिए था,
और स्टोरी बेस्ट है। देखो स्टोरी बेस्ट है, प्रेजेंट करने का तरीका भी बेस्ट है, और सच कहूँ तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। मैंने खुद देखी और मुझे लगता है कि अगर तुम सच्चे सिनेमा लवर हो ना तो तुम्हें ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन जब लास्ट में क्लाइमेक्स का सीन आता है तो उसको थोड़ा सा स्पीड उसकी स्लो रखनी चाहिए थी ताकि मज़ा आए। अब वो जो स्पीड प्रेशर जो बनाया ना, यानी कि क्लाइमेक्स जल्दी ख़त्म करना है, इसका प्रेशर कहीं ना कहीं जो बीच में अनएक्सपेक्टेड गाने डाले हैं ना, जिसका कोई लेना देना नहीं है पूरी की पूरी स्टोरी से, मुझे लगता है तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे लगता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, तुम्हारा स्वागत है।